रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं हुई। ओके। अच्छा देखें। अगर ये फंक्शन, जैसे मैंने एक वेलकम का कंपोनेंट बनाया है भी, नया कंपोनेंट। ठीक है, मैं ये बता रहा था कि अगर आप कभी भी कोई कंपोनेंट बनाते हैं, ठीक है, जैसे कि मैं इसको खाली कर देता हूँ यहाँ पर। अब ये मैंने कंपोनेंट्स के फोल्डर में जाके एक न्यू फाइल बनाई है, इसका नाम रखा है वेलकम डॉट JSX। ठीक है। अब जब JSX नाम रखा है तो इसका आइकन यहाँ पे रिएक्ट वाला आ जाना चाहिए। अगर वो पूछ रहे हैं अभी वेयर के नहीं आ रहा तो कोई वजह होगी, बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जस्ट ये तो सिर्फ शोकेस है यहाँ पर। एक्चुअली जो हमारा एक्सटेंशन ठीक होना चाहिए। सही है, अगर आपका एक्सटेंशन ठीक है तो ये सही है। अब आती है बात, रिएक्ट का फंक्शन बनाना है, कंपोनेंट बनाना है। तो कंपोनेंट बनाने के लिए आप फंक्शन बनाते हैं, लेट्स से हम एक इस तरह से बनाते हैं, वेलकम। और ये हमारा कंपोनेंट बन जाता है, फिर हम इसको एक्सपोर्ट कर देते हैं। ठीक है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट वेलकम। ठीक है, ये बेस्ट प्रैक्टिस है इसको लिखने की। ठीक है, और फिर इस पे से हम रिटर्न करते हैं कुछ भी। राइट, तो इसमें से फिलहाल हम एक फ्रेगमेंट रिटर्न कर देते हैं ताकि एरर ना। ये हमारा कंपोनेंट तैयार हो गया। अब एक सवाल अभी ये है कि सर एरो फंक्शन यूज होते हैं आजकल। हाँ, तो एरो फंक्शन फिर इस तरह से यूज होंगे। देखो आप क्या करोगे, आप इस फंक्शन की जगह लिख दोगे लेट वेलकम, और इक्वल टू करके आप एरो फंक्शन बना लोगे। ठीक है, ये एरो फंक्शन का सिंटेक्स कि आपके वेरिएबल के नाम के आगे इक्वल टू, फिर राउंड ब्रैकेट, और फिर पूरा फंक्शन का जो सिंटेक्स होता है वो वैसे ही। तो इसके बनाने में और पुराना जो फंक्शन के लिखने का तरीका है, उन दोनों में सिर्फ सिंटेक्स का फर्क। ठीक है, ये जो सिंटेक्स है एरो फंक्शन का, ये जावास्क्रिप्ट जो लेटेस्ट है ECMA स्क्रिप्ट, ये उसका सिंटेक्स है एरो फंक्शन लिखना। ठीक है, ये इस तरह बना ले, वेरी गुड। अगर कोई पुराने तरीके भी फंक्शन बनाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, उससे कोई मतलब फंक्शनल रिक्वायरमेंट में कोई मसला नहीं होता, काम वैसे ही करेगा। ठीक है, तो इस तरह लिख ले या उस तरह लिख ले, कोई मसला नहीं, दोनों ही तरीके से ही। अच्छा, अब ये वेलकम का कंपोनेंट है, और इसके अंदर से मैं लिख रहा हूँ एक H1 के अंदर कि भाई वेलकम टू वेबसाइट। एक तो ये हो गया, एक कंपोनेंट ये हो गया। हम ऐप में आए, हमने यहाँ आके कॉल कर दिया वेलकम का कंपोनेंट, तो देखो ऊपर इंपोर्ट भी हो गया और ये मैंने बंद कर। ठीक है, तो मेरी फ्रंट एंड की वेबसाइट पे वेलकम टू वेबसाइट आगे लिखा। डन। अच्छा, दूसरा फिर एक और कंपोनेंट बनाना है जिसमें मैंने अपने दोस्तों की लिस्ट प्रिंट करनी है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो जो हमारा टॉपिक है मैप वाला, वो हमने करना है। मैं कंपोनेंट पे आया, मैंने आके एक और नई फाइल ली, मैंने कहा फ्रेंड्स का कंपोनेंट है ये। ठीक है, फ्रेंड्स का कंपोनेंट है। इसको कैसे बनाएंगे, इसको मैं फंक्शन वाले तरीके से बना दूं। मैं दोबारा वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ जो मैंने अभी लास्ट किया है कि भाई फ्रेंड्स का फंक्शन बनाया, और फिर आप एक्सपोर्ट कर लें डिफॉल्ट फ्रेंड्स। ठीक है, इस तरह से प्रैक्टिस रखेंगे तो आपसे कभी गलती नहीं होगी कि फंक्शन बनाए और फौरन से उसको एक्सपोर्ट करें। दूसरा तरीका जो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं वो ये कि भाई आप अगर एरो फंक्शन बनाना चाहते हैं तो फिर फंक्शन का कीवर्ड नहीं आएगा, फिर आप लेट लिखते हैं वेरिएबल से पहले, और इक्वल टू करके फंक्शन के पैरेंथेसिस, और उसके बाद एरो फंक्शन लगा के आप इस तरह से फंक्शन डिक्लेयर कर लें। एक ही बात। इसमें से भी हम रिटर्न कर देते हैं कुछ। लेट से हम ये रिटर्न कर रहे हैं एक फ्रेंड। अब मैं चाहता हूं कि यहाँ से मेरे फ्रेंड की लिस्ट प्रिंट हो। लेट से यहाँ पर एक H1 है, उसमें लिखा हुआ है माई फ्रेंड्स। ठीक है, फिलहाल तो ये लिखा हुआ है। तो अगर मैं इसको भी यहाँ यूज करूँ ऐप के अंदर, लेट मी कन्वर्ट माई, चेंज माई कनेक्शन ना, तो कनेक्शन चेंज कर दूँ ताकि इंटरनेट मेरा ठीक चलता रहे। ओके, सो एक कंपोनेंट मैंने वेलकम का कॉल किया हुआ है जो कि ऊपर इंपोर्ट भी हो गया खुद ही। दूसरा कंपोनेंट मैंने कॉल कर लिया फ्रेंड्स वाला। देखो यहाँ लिखा तो इंटेलिजेंस में आ गया, अगर नहीं भी आया तो आप यहाँ लिख ले और ऊपर इंपोर्ट कर ले। ठीक है, ये मैंने फ्रेंड्स को कॉल किया। तो देखो एक इंपोर्ट है फ्रेंड और एक इंपोर्ट है वेलकम, जिससे दोनों कंपोनेंट मेरे आ रहे हैं। तो देखो दोनों कंपोनेंट ही आउटपुट में नजर आ रहे हैं, ये वेलकम है, ये फ्रेंड्स। ठीक, दो कंपोनेंट है और एक ही जगह पर ये नजर आ रहे हैं मुझे, बेहतरीन। तो दो अलग अलग फाइलों से डेटा मेरे पास आ गया, दो अलग अलग कंपोनेंट्स। अब फ्रेंड्स के अंदर जो कुछ हमने लिखा हुआ है वो नजर आ रहा है। लेट से हम कहते हैं भाई फ्रेंड के अंदर मैं एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाऊंगा। ठीक है, जो HTML हमने पढ़ी है, इसके अंदर LI बना लेता हूँ मैंने। कभी एक है बाकिर, ठीक है, एक है सज्जाद साहब हमारे पास, ठीक है, एक है हमारे पास लेट से उमेर है। ठीक है, और कोई फ्रेंड्स ले लेते हैं यहाँ पर लिस्ट में मुझे नजर आ रहे हैं।
हाफिज रहमतुल्लाह है, रहमतुल्लाह। ये मेरी फ्रेंड की लिस्ट बन गई। तो इस H1 के नीचे QL आ गया, तो आ गया सही। अब ये जो लिस्ट है, ये तो मेरी स्टैटिक सी लिस्ट है ना, मैंने HTML में लिख दिया। अब थोड़ा सा हम डायनामिक काम करते हैं कि क्यों ना ये जो लिस्ट हमने बनाई, ये हम जो है जावास्क्रिप्ट में बनाते हैं और फिर इसको यहाँ पे लूप कर लेते हैं। मैं एक एरे बना लेता हूँ, लेट से मैंने कहा लेट माय फ्रेंड्स, कोई भी वेरिएबल बना लिया इक्वल टू, इस तरह से जावास्क्रिप्ट में एरे बन जाती है, हमें मालूम है। एरे के अंदर मैंने एक दे दिया भाई बाकी रहे, दूसरा ऑब्जेक्ट, दूसरी वैल्यू दे दी सज्जाद, तीसरे फ्रेंड है हमारे उमैर, चौथे फ्रेंड है हमारे रहमतुल्लाह, एक और फ्रेंड ले लेते हैं पांचवे, मैंने कहा भाई फैयाज, पांचवे फ्रेंड। सो वी हैव अ एरे, ठीक है नहीं, ये एरे हम सब पढ़ चुके हैं पहले भी। एरे की जो तारीफ है वो ये है कि मल्टीपल वैल्यूज ऑफ सेम डेटा टाइप स्टोर्ड इन एडजेसेंट लोकेशन, तो ये एरे बन गया। अब यहाँ पे बजाय एल आई प्रिंट करने के, मैं यहाँ पे रिएक्ट को इस्तेमाल करूंगा, एक्चुअली जावास्क्रिप्ट को इस्तेमाल करूंगा, जो हम पहले भी करते रहे कि भाई माई फ्रेंड्स डॉट मैप, माई फ्रेंड पे मैप कर दो, एक लूप चला दो, हर आइटम जो मिले उसको आइटम में रखो और उसका एक एरो फंक्शन बना लिया। ठीक है, देखो ये कहलाते हैं एरो फंक्शन, जो अम, ये एक एनोनिमस एरो फंक्शन है, इसका कोई नाम नहीं है इस फंक्शन का। इसके अंदर हर मिलने वाला एलिमेंट फ्रेंड्स के अंदर आइटम है मेरे पास, और मैं आइटम को कैसे प्रिंट करना चाहता हूँ मेरी मर्जी, मैंने कभी एल आई बना देना और आइटम को प्रिंट कर। ठीक है, तो एल आई बना के आइटम को प्रिंट कर। अब देखो यहाँ लिस्ट है तो सही, लेकिन यहाँ प्रिंट हो रही, क्यों नहीं हो रही? क्योंकि आपको मैप से यहाँ पर, क्योंकि आप ऑलरेडी एक रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर है, अब आपको यहाँ पर भी एक रिटर्न लिखना पड़ेगा। तो रिटर्न करेगा एल आई को, तो ये देखिए लिस्ट आ गई, पूरी लिस्ट प्रिंट। ठीक है, किसी के ध्यान में कोई सवाल है इस बात को लेके तो पूछें। कि किस तरह हमने एरे बनाया और उस एरे को मैप किया, पूछो। जी जनाब, कोई क्वेश्चन नहीं? अच्छा, कुछ आया चैट में, अच्छा सर, JSX की इसमें फाइल। हम रिटर्न अगर हम आपने लगाया तो अगर ना मतलब इसकी हमें जरूरत क्यों पड़ी फंक्शन पे मैप लगाने रिटर्न? देखो ऑलरेडी हम एक रिटर्न स्टेटमेंट में थे ना, हम एक रिटर्न स्टेटमेंट में थे, उसके बाद एक चाइल्ड स्टेटमेंट आ गई जो कि JSX रिटर्न, JSX बना रही है। ठीक है, इसलिए इसको भी रिटर्न करना पड़ा। ये रिएक्ट की इस फाइल में ये प्रॉब्लम करता है, बट नेक्स्ट के अंदर ये डायरेक्ट भी चल जाता है, मैंने देखा है चलते हुए लोगों का। बट अगर नहीं, जैसे आप पहले देखो मैंने एल आई लगाया, आ जाता आउटपुट तो ठीक है, नहीं आता तो ऐसे रिटर्न कर दो, that's it। अच्छा, एक यहाँ पे सवाल बार बार कर रहे हैं उमेर कि भाई ये जो JSX की फाइल है उसके अंदर लोगो नहीं आ रहा। भाई लोगो नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, परेशान ना हो लोगो से, आप काम करें। ठीक है, इस लोगो की फिक्र ना करें ये रिएक्ट का लोगो आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आपकी फाइल का नाम ठीक होना चाहिए, कैपिटल के साथ शुरू हो, और उसका एक्सटेंशन ठीक होना चाहिए, फिर उसके अंदर कोड लिखें। ठीक, इस लोगों की फिक्र ना करें। अच्छा। ओके जी, और किसी का सवाल यहाँ पर? इस एरे को किस तरह हमने यूज किया ये पहले ही हम लिख चुके हैं कई बार, सिर्फ वहां पे रिटर्न नहीं होता था हमारे पास, अब की बार हमने रिटर्न कर दिया। आप एक चीज नोट कर रहे होंगे, मैं कहीं उसको डेटा को भेज नहीं रहा फ्रंट की तरफ, मैं कहीं भी डेटा को नहीं कह रहा कि फला जगह जाके प्रिंट हो जाओ, बल्कि ये वहीं दिखेगा जहां पर मेरा कंपोनेंट लगा हुआ होगा। ठीक है, तो ये बेसिकली रिएक्ट का एक आउटपुट है कि रिएक्ट खुद से ये चीजें मैनेज करता है। डोम मैनिपुलेशन की, कि डॉम को जब भी अपडेट करना होता है रिएक्ट खुद ही कर लेता है, हमें नहीं बताना पड़ता कि डॉक्यूमेंट की गेट एलिमेंट बाय आईडी में जाओ और फला जगह जाके इसको दिखाओ। ठीक है, फिर कोई एक वेलकम का कंपोनेंट है, सादा सा कंपोनेंट, इसमें H1 लगा हुआ है, एक फ्रेंड्स का कंपोनेंट है जिसके अंदर हमने एक H1 लगाया और एक लिस्ट भी बना ली, और उस लिस्ट को मैंने मल्टीपल टाइम प्रिंट कर दिया, और इन दोनों को मैंने कॉल कर दिया। अब अगर मैं फ्रेंड्स को एक बार और कॉल करूंगा तो डेफिनेटली ये दो बार रेंडर हो जाएगा। देखो एक बार ये रेंडर हुआ, फिर एक बार फिर दोबारा रेंडर हो गया। सही है, अब वो टैग की तरह काम कर रहा है कि टैग जितनी बार लिखोगे उतनी बार आउटपुट दे देगा। अच्छा, यहाँ पर एक एरर अभी आ रहा होगा, F12 पे जाएं तो देखो यहाँ पर कंसोल के अंदर एक एरर आ रहा होगा। ये एरर ये आ रहा है कि भाई ईच चाइल्ड इन अ लिस्ट शुड हैव अ यूनिक की प्रॉप।
ठीक है, की प्रॉपर्टी होनी चाहिए हर चाइल्ड की, जो लिस्ट प्रिंट की है ना, इसके अंदर हर चाइल्ड की एक की प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ठीक है, ताकि वो यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके उसको, डॉम के अंदर वो नोड बना सके। तो देखो यहाँ पर एल आई है क्योंकि ये सारे एक जैसे, यहाँ पर एक प्रॉप होता है, रिएक्ट का खास प्रॉप है की, और इक्वल टू करके इसको कोई भी यूनिक वैल्यू आप दे दें। यूनिक से मुराद है जो बार बार चेंज हो रही हो, ठीक है। तो अभी तो इसमें जो यूनिक वैल्यू है वो खुद आइटम ही है, तो हम आइटम ही पास कर देते हैं कि हर एक चीज यूनिक है ना यहाँ पर। तो आइटम ही पास कर दिया एज अ की, तो देखो ये एरर खत्म हो जाएगा। अब अगर आप इसको री रेंडर करते हो, दोबारा चला भी लो, तो देखो अब ये एरर नहीं आ, ठीक है। तो ये आप जब भी मैप चलाओगे तो आपसे की का प्रॉप जरूर मांगेगा, और की के अंदर जो वैल्यू आपने देनी है वो कोई यूनिक वैल्यू होनी चाहिए। तो इस वक्त तो ये सारे नाम ही यूनिक थे, इसलिए मैंने यही पास कर दिया। वरना हमारे पर नॉर्मली ऑब्जेक्ट होते हैं तो उसके अंदर आईडीज यूनिक होती हैं, तो हम की के तौर पे आईडी पास करते हैं। ओके। अच्छा, इसके बाद तो हमारा असाइनमेंट ही है, ठीक है, वो तो मैं डाल दूंगा। यहाँ बताएं किसी को कोई इशू है, पूछें, फिर मैं मजीद एक कंपोनेंट और बना देता हूँ ताकि आज की क्लास हमारी फिर हम टाइमली फिनिश कर सकें। एक सवाल ये है कि जैसे हमने फ्रेंड्स का कंपोनेंट बनाया हुआ है लेट का, हम्म तो क्या हम इसमें पैरामीटर पास कर सकते हैं? और अगर करेंगे तो फिर वहां पे हम कैसे उसको ऐप के कर अंदर क्या? सकते हैं। इसको प्रॉप्स कहते हैं, ठीक है, ये मैं पढ़ाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, कि यहाँ पे पैरामीटर कैसे पास होगी, फिर वो पैरामीटर वहाँ कैसे इस्तेमाल होगी, ठीक है। इनको प्रॉप्स कहते हैं अच्छा सर, ये ये की का समझ नहीं आया। क्या चीज। की का अगेन बताएं सर। अच्छा देखो, की क्या कर रहा है, इसको हम इस तरह समझते हैं कि जब हम यूएल के अंदर एल आई प्रिंट करते हैं तो सारे एल आई एक जैसे ही होते हैं ना, राइट और रॉन्ग। ठीक है सर। तो अब रिएक्ट ये कहता है भाई कि डॉम, जब मैंने दिखाया था आपको, अगर मैं डॉम का जरा एक विजुअलाइजेशन दिखा दूं आपकी, डॉम का मेरे की इमेज देख ले। रिएक्ट के लिए ना डॉम के अंदर हर एक चीज एक, देखो हर एक टीडी, फॉर एग्जांपल एक टेबल रहा है, उसके अंदर हर टीडी जो है वो एक नोड है, सही है। ठीक है। तो अब रिएक्ट ये कहता है कि मुझे पहचानने के लिए कि ये एल आई अलग अलग है, एक की चाहिए। अगर ये नहीं देंगे तो रिएक्ट कहेगा ये सारे चाइल्ड मेरे लिए एक जैसे हैं। ये देखना, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे देखो क्या एरर आ गया दोबारा। कह रहा है ईच चाइल्ड इन अ लिस्ट शुड हैव अ यूनिक की। वो कह रहा है हर चाइल्ड जो आपने डाला है ना, अभी ये मैंने बना तो दिया, लेकिन इससे जो नोड बन रही है वो मैं यूनिक नहीं कर पा रहा, वो सब एक जैसी है। उसके लिए हमने की का एट्रीब्यूट यूज होता है रिएक्ट के अंदर, कि भाई आप कोई की दे दें जो यूनिक हो। अब इसमें मैं क्या कर सकता था, लेट से मैं इसमें ये भी कर सकता था कि मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना लूँ, लेट आई इक्वल टू 0 या 1, सही, और यहाँ पर की के तौर पे आई पास करूँ। तो अब जब पहली बार प्रिंट होगा तो आई की वैल्यू क्या रहेगी, 1, और मैंने यहाँ पर आई को इंक्रीमेंट भी कर दिया। अब ये 0 से शुरू होगा तो पहली वैल्यू 1 जाएगी, फिर 2 जाएगी, फिर 3 जाएगी, फिर 4 जाएगी, तो इससे क्या होगा कि आपकी यूनिक हो जाएगी सारी वैल्यूज, ठीक है जी। तो ये देखो परफेक्ट हो गया। तो की जो है एक एट्रीब्यूट है, वो हर एक नोड को अलग से आइडेंटिफाई कर देता है। अगर आप यहाँ एल आई देखो, देखो सारी एल आई एक जैसे हैं, बिल्कुल एक जैसे हैं। लेकिन अब नोड इनको बैक एंड पे आइडेंटिफाई कर पा रहा है कि ये डॉम के अंदर अलग अलग वैल्यू। जी, अगर नहीं समझ आई तो पूछे, मैं और फिर और एक्सप्लेन करूँ। नहीं सर, सही है, समझ आ गई है। अब ये प्रैक्टिस करने पे ही आएगी। अच्छा, ये तो बड़ी सिंपल सी बात है कि एक यूएल के अंदर या एक डेफ के अंदर जितने भी चाइल्ड होंगे वो सारे एक जैसे ही होंगे ना। तो रिएक्ट के लिए जरूरी है कि वो हर एक एलिमेंट को आइडेंटिफाई कर सके डॉम के अंदर ना। जैसे डॉम दिखाया ना मैंने आपको, फिर एक टी आर है, फिर दूसरा टी आर है, उसके अंदर सारे टीडी एक जैसे होते हैं। तो वो इस वाले को और इस वाले को आइडेंटिफाई कैसे करेगा, उसके लिए हमने की दी है, ठीक। और वो की जो है वो यूनिकली आइडेंटिफाई कर रही है हर एक चाइल्ड को। ये यूएल के चाइल्ड है ना ये सारे। तो अब की में जब पहले 1 जाता है, फिर 2 जाता है, फिर 3 जाता है, तो ये सारे यूनिक हो जाते हैं। अगर आप ये एक ही वैल्यू भेज दोगे या नहीं भेजोगे की वैल्यू, तो वो कंफ्यूज रहेगा, वो कहेगा भाई मुझे नहीं समझ आ रहा कि कौन से चाइल्ड कहाँ पर है। प्रिंट वो कर देगा, प्रिंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता।
फ्रंट एंड तो ठीक ही रहेगा। अच्छा जी, तो ये दो कंपोनेंट हो गए। अब एक काम हम और करते हैं, एक कंपोनेंट और बना के फिर आज की क्लास हम एंड करते हैं। तो अपने कंपोनेंट्स के फोल्डर में एक नया कंपोनेंट बनाता हूँ। नाम मैंने रख दिया फॉर एग्जांपल कंपोनेंट का। मैंने कहा भाई एक स्कोर का कंपोनेंट, ठीक है, स्टोर डॉट जेएस स्कोर बनेगा इसके अंदर। कंपोनेंट बनाने का तरीका मैंने एक बताया कि अगर शॉर्ट हैंड यूज करना है RFCE यूज कर लो, ठीक है। तो ये रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट बना के दे देगा ES7 की एक्सटेंशन से। एंटर करोगे तो ये इससे पूरा कंपोनेंट बना दिया। ये वाला प्योर कंपोनेंट है, इसके अंदर रिटर्न कर दो एक फ्रेगमेंट। इस तरह लिख ले या खुद से बना ले, ठीक है। ये अगर आपको RFCE नहीं चल रहा तो एक एक्सटेंशन है ECMAScript 7, ये वाली ES7, इसको इंस्टॉल करें। खैर, ये कंपोनेंट है, इसके अंदर मैंने कहा भाई लेट से एक टेबल है, और उस टेबल के अंदर टेबल रॉ है, उसके अंदर टेबल डेटा है, सही है, और उसमें लिखा हुआ 1, और दूसरा टेबल डेटा उसमें लिखा हुआ जावेद मियादाद, ठीक है। एक टेबल रॉ हो गई बस। अब मैं अगर यहाँ आके इसको कॉल करता हूँ कोर के कंपोनेंट को, तो देखो ये टेबल आ गया, सही है। टेबल आ गया, लेकिन यहाँ पर एक थोड़ा सा एरर भी आ रहा है टेबल के अंदर, वो मैं बताता हूँ। टेबल तो बन गया। अच्छा, टेबल के अंदर और भी रॉस डाल देते हैं। लेट्स से दूसरी रॉ भी डाल देते हैं, और इसको कह देते हैं नंबर 2, और यहाँ पर हम ले लेते हैं हमारे सईद अनवर साहब को, ठीक है। तो देखिए वहां पर दो प्लेयर आ गए। टेबल को बॉर्डर दे देते हैं ताकि ये नजर आए, ठीक है, वो टेबल नजर भी आ गया। अब ये एरर है, ये क्या है भाई? टेबल तो ठीक है रिएक्ट के अंदर, मैंने कहा ना रिएक्ट बड़ा प्रॉपर आपसे काम करवा, कह रहा भाई TR डायरेक्ट टेबल का चाइल्ड नहीं हो सकता। आपको याद हो, अगर मैंने टी हेड टी बॉडी पढ़ाया था, तो ये जो टेबल रॉ है डायरेक्ट टेबल का पार्ट नहीं हो सकती, टी बॉडी का पार्ट हो सकता है। तो टी बॉडी का चाइल्ड हो सकता है टेबल रॉ, मैं टी बॉडी के अंदर रख दूंगा, ये एरर खत्म हो जाएगा, ठीक है। देखो वहां पे ये एरर रिफ्रेश कर लेते हैं, खत्म, ठीक है। तो ये बेसिकली आपको स्टैंडर्डाइज करा देती है रिएक्ट, कि आपका जो कोड है वो बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड को फॉलो करे, सही है। मतलब आमतौर पे आप टेबल के अंदर टेबल रॉ लगाते हो, लग जाती है, नजर भी आ जाती है, लेकिन रिएक्ट ये कहती है नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको टी बॉडी के अंदर ही होना चाहिए, सही है। तो ये मैंने एक्चुअली आपको पढ़ाया हुआ है पहले से। मेरा जितना भी कंटेंट मैंने आपको HTML CSS बूटस्ट्रैप जावास्क्रिप्ट के अंदर पढ़ाया है, वो सारा बड़ा मैंने जो है ना वो नाप तोल के पढ़ाया है, कि वो आपको नॉलेज मिल जाए और फिर रिएक्ट के अंदर वो इस्तेमाल हो सके, ठीक है। तो ये कोई नई बात नहीं है हमारे लिए कि टी बॉडी लगाए हम, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। बट ये मैंने पढ़ाई इसीलिए थी कि यहाँ तक हम पहुंच सके, ठीक है। तो देखो तीन कंपोनेंट बना लिए हमने, तीन कंपोनेंट यूज कर रहे हैं। अब हमारी मर्जी, कोई भी कंपोनेंट कहीं भी लगाए, मतलब ये देखो स्कोर का कंपोनेंट मैंने वेलकम से पहले लगा दिया तो पहले भी आ गया, फिर वेलकम आ गया, फिर माय फ्रेंड वाला आ गया, फिर ये आ गया। इसी तरह कंपोनेंट के अंदर भी कंपोनेंट कॉल हो सकते हैं, मतलब जरूरी नहीं है कि ये सब यहाँ कॉल हो। मैंने कहा लेट से ये स्कोर जो है इसको मैं यहाँ कॉल ही नहीं करता, मैं इसको वेलकम के अंदर कॉल करता हूँ। वेलकम में आया और यहाँ H1 के अंदर आके मैंने स्कोर का कंपोनेंट कॉल किया। तो देखिए यहाँ भी आएगा एरर, यार स्कोर नहीं मिल रहा वेलकम के अंदर। वेलकम का जो कंपोनेंट है आपका welcome.j6, ये फाइल की लाइन नंबर 6 के अंदर स्कोर का जो आपने वर्ड लिखा हुआ है, ये नहीं मिल रहा, समझ नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ इंपोर्ट नहीं हुआ हुआ। देखो यहाँ पे इंपोर्ट नहीं हुआ हुआ। इंपोर्ट करने का तरीका हम कहेंगे इंपोर्ट स्कोर को इंपोर्ट कर लो फ्रॉम, बराबर में पड़ा हुआ है वेलकम के, देखो बराबर में पड़ा हुआ है स्कोर, वेलकम है इसके बराबर में ये, ठीक है। तो डायरेक्ट उसने इंपोर्ट कर लिया, अब ये चल जाएगा। अब ये वेलकम का हिस्सा बन गया, यहाँ से यहाँ तक वेलकम है। वेलकम यहाँ से लेके यहाँ तक है, क्योंकि वेलकम के अंदर ही स्कोर का कंपोनेंट कॉल हुआ है, ठीक है। कंपोनेंट कंपोनेंट के अंदर कॉल हो सकते हैं। हाँ, ये मत करना कि एक के अंदर दूसरा कंपोनेंट कॉल करो और दूसरे के अंदर पहला कॉल कर दो। अगर ऐसा करेंगे तो एक इन्फानाइट लूप हो जाएगा, फिर वो एक दूसरे को कॉल करते रहेंगे, एप्लीकेशन क्रैश हो जाए, ठीक है। अच्छा जी, आज का असाइनमेंट, आपने एक डायनामिक लिस्ट रेंडर करनी है रिएक्ट के अंदर, ठीक है। और जिस कंपोनेंट पे वो काम करोगे सिर्फ वो कंपोनेंट आपने सबमिट कर देना, ठीक है। मैं क्लासरूम के ऊपर
एक असाइनमेंट क्रिएट करो। ठीक है, ये असाइनमेंट मैंने पोस्ट कर दिया। ये कंटेंट भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। अच्छा, कोई सवाल है किसी के जहन में तो पूछें। अच्छा सर, एक चीज़ पूछनी थी मुझे। हम्म। ये हेलो। जी जी बोले। अच्छा सर, इसमें जितने भी हम लोगों ने कंपोनेंट्स देखे, ये सारे फंक्शनल कंपोनेंट्स हैं, तो क्लास हम्म। कंपोनेंट्स भी इसमें हमने अभी किए कुछ, तो ये अब फ़र्क रिएक्ट जो कैसे है वो सर? क्लास, रिएक्ट जो है जी। फंक्शनल कंपोनेंट पर कन्वर्ट हो चुकी है। रिएक्ट पहले क्लास कंपोनेंट बनाती थी। अच्छा सर, वो अब यूज़ नहीं होंगे अब मतलब? यूज नहीं होते, ठीक है। अच्छा, ऐसा फंक्शन तो नहीं है ना कि ये, आगे आगे तो नहीं पढ़ने होंगे ना, मतलब ये सिर्फ नहीं फंक्शनल नहीं ही नहीं नहीं, चलेंगे? ये जो फंक्शनल कंपोनेंट है, ये रिएक्ट वर्जन 16.8 के अंदर जो है, एक्चुअली फंक्शनल कंपोनेंट शुरू से ही थे, लेकिन फिर इसको फिक्स कर दिया इन्होंने ना, कि अब फंक्शनल सही कंपोनेंट ही सर। इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो पहले जब पुरानी जो रिएक्ट थी हमारी, आई गेस रिएक्ट 5 थी, तब तक ये जो ना वो चलता था, रिएक्ट के कंपोनेंट क्लास के साथ ना। लेकिन अब ऐसा नहीं। ओके सर। अच्छा, उन्होंने बनाया इसलिए था कि जो लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ते हुए आ रहे हैं उनको जो है फायदा हो जाए। बट ये है कि वो फायदे से ज्यादा नुकसान हो गया होगा डेफिनेटली, क्योंकि वो बात हर बंदा जो जावास्क्रिप्ट का यूजर है वो क्लास बेस्ड जावास्क्रिप्ट नहीं करता था पहले ना। अब जो प्रोग्रामर आदमी है वो तो क्लास बेस्ड जावास्क्रिप्ट कर लेगा, लेकिन जो ओल्ड हम्म। यूजर है, पुराने तरीकों पे काम करने वाले, उनको क्लास वाली जावास्क्रिप्ट आती नहीं। तो जरूरत भी नहीं थी उसकी, उन्होंने बनाया इसीलिए था कि जो बाहर जो लोग हैं जो बैकएंड डेवलपमेंट करते हैं वो भी फ्रंट एंड पे आ जाए। लेकिन फिर उन्होंने बाद में रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट ही इंट्रोड्यूस करा। सही। तो अच्छा सर जी। मटेरियल भी साथ ही सेंड कर दें। मटेरियल मैंने सेंड कर दिया है। मैंने अभी अभी इसको रखा है फंक्शनल कंपोनेंट मटेरियल के अंदर, कोर्स कंटेंट में। कोर्स कंटेंट के अंदर आपको दोनों लेक्चर, कल का भी और आज का भी, मिल जाएगा। ठीक है जी। ये वीडियोस भी मैं थोड़ी देर में, जैसी ये कन्वर्ट हो जाती है दूसरी वाली वीडियो, में शेयर करता हूँ इंशाल्लाह। अब हम मिलेंगे अगले मंगल इंशाल्लाह 3:30 बजे। तब तक प्रैक्टिस करें बार बार।